नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया शर्म भी ईमान की एक शाख है। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा इस्लाम अफजल है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसके मानने वाले मुसलमानों की ज़ुबान और हाथ से सारे मुसलमान सलामती में रहें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हाथों बालकोंडा में बीटी रोड की तामीर का संगे बुनियाद। रियासत में 22,000 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना में बरक़ी मसाइल की यकसवी। टीआरएस हुकूमत मरकज के नए बरक़ी बिल के खिलाफ। टीआरएस हुकूमत की तरक्याती कामों से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने पीओसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों टीआरएस में की शमूलियत। बोधन प्रेस क्लब के लिए 30 लाख व बोधन के सहाफियों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने किया वादा। निजामाबाद में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ बल्दिया की इन्हेदामी कार्रवाई। बोधन रोड पर ज़ेर तामीर इमारत का जुज़वी इन्हेदाम। 150 गैर मजाज तामीरात बल्दिया के निशाने पर। रियासत में डिप्टी तहसीलदार के प्रमोशन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। आन करीब जियो जारी होने के इम्कानात। रुख करेंगे तफसील की जानिब। इनके घर से कोई परेशान हाल शख्स खाली हाथ वापस नहीं जाता। बोधन के सहाफियों ने किया रुकन असम्बली शकील आमिर के बारे में इजहार ख्याल। बोधन के सहाफियों की खिदमात की सताइश करते हुए सहाफियों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर व बोधन प्रेस क्लब की तामीर के लिए 30 लाख रुपयों का किया ऐलान। एमएलए शकील आमिर ने ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। सहाफत कोई पेशा नहीं बल्कि ये एक जज्बा है समाजी खिदमत का और मजलूमों को इंसाफ दिलाने का, और इस पेशे से जुड़े सहाफियों की फलाह व बहबूद के लिए फिक्र करते हुए रुकन असम्बली शकील आमिर ने अपने असम्बली हल्के बोधन से वाबस्ता सहाफियों के साथ एक इजलास अमल में लाते हुए उनकी ज़ुबानी उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और हुकूमत की तमाम मराद फ्राहम करने का वादा करते हुए हर सहाफ़ी जो 2015 से कबल अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है उन्हें 125 गज पर डबल बेडरूम मकान की तामीर करने का ऐलान करते हुए ओहदेदारों को इन मकानात की तामीर की संगे बुनियाद रखने के लिए अहकामात जारी किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुसूल तेलंगाना में बोधन के सहाफ़ियों ने अब एक अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह बोधन के सहाफ़ियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रुकन असम्बली शकील आमिर की कोरोना दौर में की गई खिदमात की सताइश की और कहा कि आज तक भी कोई फरियाद करने वाला परेशान हाल शख्स इनके घर से खाली हाथ नहीं गया। इस इजलास में बोधन आरडीओ, महकमा पुलिस, एसीपी, बल्दी कमिश्नर, एमआरओ व दीगर ने शिरकत की। 100% మీకు ఇల్లు కట్టియకపోతే నా ప్రాపర్టీ కూడా రాసి ఇచ్చేస్తా అని చెప్పిన ప్రెస్ వాళ్ళకు. ఇంత మాట చెప్పిన ఆ రోజు కూడా ఈ రోజు కూడా చెప్తున్నా. అంటే అప్పుడు చెప్పిన మాట ఈరోజు మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చెప్తున్నా. నేను మీకు ఇవ్వకపోతే నా ప్రాపర్టీ నా సొంత పైసలతో నేను మీకు కట్టిస్తా అని కూడా చెప్పిన. అంటే కేసీఆర్ సార్ ఇక మీరు వస్తే మీరు ఇవ్వాలి మాకు డబల్ బెడ్రూమ్ అని అక్కడి నుంచి ఫోన్లు వచ్చినాయి. ప్రెస్ వాళ్ళు ఇక్కడే అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు. అయితే నేను అన్నా అప్పుడు, అరే భయ్ ఎవరు అదృష్టం ఉంటే ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళకైతే పాపం వాళ్ళ బాధ అయితే ఉంది, వాళ్ళ బాధ అయితే తీర్చుకోవాలా, ఎట్లయినా వాళ్ళకు ఇబ్బంది ఉంటుంది. అందుకే ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నా రిప్రజెంటేషన్ అయితే చేయాల్సిందే. అందుకే వాళ్ళు పోయి అడిగిండ్రేమో అని కూడా ఆనాడు నేను చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైనా గెలవని ఎవరైనా ఉండని, తను కూడా 15 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా ఉన్నాడు. అసలుకైతే మీకు ఒక్కొక్క మంచి బిల్డింగ్ అప్పుడే కట్టిస్తే అయిపోతుండే, కానీ అది మిస్ అయిపోయింది. ఫోన్ చేసిన సార్ నాకు ఇబ్బంది ఉందంటే ఇమ్మీడియట్గా ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాను.
అని హాస్పిటల్లో కానీ యాక్సిడెంట్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఆయనకు సొంత ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం కానీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారు. వచ్చిన ఇబ్బంది సాల్వ్ చేసుకుని కడుపు నిండా పెట్టిన తర్వాత ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి పంపిస్తారు. ఇప్పుడు దాకా ఏ ఎమ్మెల్యే కూడా కడుపు నిండా అన్నం తినిపించి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసిన దాఖలాలు లేవు. ఎక్కువగా रियासती वज़ीर मात वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा मंडल के मौज़ात में तरक्याती कामों का संगी बुनियाद रखा। रियासती वज़ीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बरोज़े हफ्ते को बालकुंडा हल्का असम्बली के बालकुंडा मंडल चित्तापुर पड़गल बीटी रोड के लिए 3.37 करोड़, बस्सापुर नागापुर बीटी रोड के लिए 1.19 करोड़, मेंडोरा मंडल 7 पुष्करा घाट मेंडोरा बीटी रोड के लिए 2.76 करोड़ रुपए लागती कामों के लिए संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से बरक़ी को खानगियाने के बिल को KCR की जानिब से हर रोज़ मुखालिफत करने के साथ बिल के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर की गई। इन्होंने कहा कि बोर मोटर को मीटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता साल साबिक़ा CM चंद्रबाबू नायडू की जानिब से मोटर को मीटर लगाने के लिए कहने पर अवाम ने इन्हें इख्तियार से हटा दिया। ये कहते हुए KCR ने किसानों को ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए 1 एकड़ को मरकज़ की जानिब से 2,000 रुपये देने पर KCR की जानिब से 1 एकड़ को 10,000 देने का इजहार किया। इसी तरह से किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करते हुए मरकज़ की जानिब से बरक़ी मीटर का लगाना किसानों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है और KCR के इक़दार में तमाम अरकान असम्बली ईमानदारों से अपनी खिदमात बजा लाते हुए अपने अपने इलाकों की तरक्की के लिए कोशां हैं। इसी तरह से हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ की गई फलाही स्कीमात, जिसमें शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा, मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा, रैतु बंधु व दीगर फलाही इक़दामात के हवाले से बताया कि यही वो काबिल सताइश स्कीमात है जिससे रियासत के हज़ारों गरीब ख़ानदान वज़ीर आला KCR को अपने ख़ानदान के फ़र्द से ताबीर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि दीगर मंडलों के मौज़ात में तरक्याती कामों को शुरू करके अवाम को सहूलत पहुँचाई जा रही है। मौज़ा नागपुर को एक तरफ से 3.37 करोड़ रुपए, दूसरी तरफ 40 लाख रुपए के मुतारफ के साथ बीटी रोड की तामीर करने का इंकशाफ किया। KCR ఎక్కి నుంచి మన తెలంగాణ మనం తెచ్చుకొని KCR ఎక్కి నుంచి మొట్టమొదలైన చేసిన పని ఏంటంటే ఏ పాలకుడికైనా రెండు ఉంటాయి. ఒకటేమో ఇమ్మీడియట్గా అక్కరం ఉన్న వాళ్ళకి అవసరం ఉన్న వాళ్ళని ఆదుకోవడం, అది ఒక దిక్కు. ఇంకో దిక్కేమో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, లిఫ్టులు కావచ్చు, రోడ్లు కావచ్చు, బిల్డింగులు కావచ్చు, ఇది ఇంకో దిక్కు. ఇట్లా రెండు మార్గాలుగా అనుకుని ఇవాళ KCR పనిచేస్తూ ఉండదు. ఒకటేమో మొదలు రాగానే ఇమీడియట్గా అక్కడే ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అని గుర్తించి, ముసలోళ్ళు ఉండ్రి, భర్త చనిపోయిన అక్కా చెల్లెళ్ళు ఉండ్రి, బీడీలు చేసి అక్కా చెల్లెళ్ళు ఉండ్రి, భర్త లేని ఒంటరి మహిళలు ఉండ్రి, వీళ్ళందరూ ఏ ఆసర లేక ఉన్నారు అని చెప్పి వాళ్ళని ఆదుకునే కార్యక్రమం చేసి మొదలు 1000 రూపాయలతో మొదలు పెట్టుకొని ఇవాళ 2016 రూపాయలు ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం. కడుపుకైతే బాధ లేదు, 2 పూటల తిండి, 2 బట్టలు కొనుక్కునే కంటే బాధ లేదు. ఫస్ట్ ఆ పని చేసుకుంటా పోయింది. మీరు చెప్తే నమ్మరు, మొత్తం భారతదేశంలో సంవత్సరానికి ప్రతి నెల పెన్షన్ల మీద 14,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్న రాష్ట్రం ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక్కటే. భారతదేశంలో ఎవ్వరు కూడా ఇస్తలేరు. महकमा अक़लियती बहबूद अक़लियती मालियती कॉरपोरेटर्स के तहत चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमात पर जिला DMHO R रतन के साथ रोशनी टीवी की खुसूसी गुफ्तगू। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर R रतन ने रोशनी टीवी से बात करते हुए हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ स्कीमात से वाकिफ़ करवाया और कहा कि इस बार ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत क़ब्ल से ज़्यादा नशिस्तें ज़िले को हासिल है। क़ब्ल में जहां 14 अफराद को कार फ्राहम की गई थी, इस बार 19 अफराद को दी जाएगी और जो तुलबा साल गुज़श्ता की स्कॉलरशिप फॉर्म दाखिल करने के बावजूद भी स्कॉलरशिप से महरूम हैं, ऐसे तुलबा अपने तमाम दस्तावेज़ात के साथ दफ्तर पर रुजू हो सकते हैं। इसी तरह इस साल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स की
तारीख का ऐलान किया जा चुका है, जिसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, जिससे तमाम अक़लियती तबके को इस्तिफ़ादा हासिल करने की इन्होंने अपील की। ओनर स्कीम में अब तक पूरे 666 एप्लीकेशन ऑनलाइन हुई है। अपने डिस्ट्रिक्ट टारगेट तो 19 और वो 666 कैंडिडेट्स को जो 22 सितंबर से हम सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बायस नागाराम में 7 दिन 7 डेज चलती है वो पूरे वेरिफिकेशन 22 से 28 तक। वो जब जो कैंडिडेट पूरे उसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ और एक जेरॉक्स सेट लेकर आने का रहता। वो आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब मिनिमम 8th क्लास एंड अबव। इनकम सर्टिफिकेट जो है रूरल में 1,50,000, अर्बन में 2 लाख भेजाना। वो कोरोना से कुछ बच्चे स्कूल को नहीं आ रहे होंगे, कॉलेज नहीं जा रहे होंगे, वो मैनेजमेंट वाले नहीं भेजा है। जो हमारा उस दिन तो देखे थे हम ऑनलाइन में 538 कुछ कैंडिडेट्स का पेंडिंग है, मगर हमारे पास नहीं आया। वो रजिस्ट्रेशन कर लिए सो है, वो कॉलेज से कब आया तो हम भेजा देते थे। सियासी मफाद या बल्दिया की ईमानदारी, 1 साल से ज्यादा अरसे से जारी तामीर को आखिरी वक्त किया जा रहा है इन्हिदाम। अवाम में कई अफवाहें गरम। शहर के बोधन रोड पर रूबरू महबूब सुबानी जिले के गुज़श्ता 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से ज़ेरे तामीर एक स्कूल की इमारत के लिए बाज़ाब्ता सियासी कायदीन की मदद से महकमा बल्दी से इजाज़त हासिल की गई थी, लेकिन चंद माह से सियासी हालत तब्दील होने के सबब पहले इस इमारत पर भारी जुर्माना आयद किया गया, फिर इसको सीज किया गया और आज सुबह की अवलिन सातों में बराए नाम इस इमारत को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बारे में अवाम सोशल मीडिया पर तबसरा करते हुए कह रही है कि ये सब किसी सियासी मफादात के तहत किया जा रहा है और इमारत की तामीर खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने बल्दिया डिवीज़न 14 का किया दौरा। डिप्टी मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद जनाब मोहम्मद इदरीस खान ने अपने डिवीज़न की तरक्याती कामों से अवाम को आगाह करने और वक्ती तौर पर दरपेश मसाइल का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक़िद की। मोहम्मद जलील अहमद सेक्रेटरी रहमत नगर सोसाइटी व अहलियान मोहल्ला याकूबपुरा, शेख इब्राहिम, मोहम्मद इश्तियाक अहमद, मोहम्मद निसार अहमद, मोहम्मद बिन सालेह, सैयद खालिद हुसैन, तलहा हुसैन व दीगर ने इस मौके पर दरपेश मसाइल और सूरत हाल से आगाह किया। ड्रेनेज सिस्टम, रास्ते की मुश्किलात, बल्दी सफाई के इंतजामात, मच्छरों की बहुतात और रिहायशी इलाके में मौजूदा एक्सपोर्ट यूनिट से फैलता ताफुन और गंदगी पर गुफ्तगू की। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा है कि सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम का बुनियादी काम जारी है, इसके तकमील के साथ ही पुख्ता सड़क की तामीर जल्द अज जल्द होगी। गंदे पानी की निकासी के लिए साइड ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने का काम तरजीह बुनियाद पर किया जाएगा। मीटिंग के दौरान डिप्टी मेयर ने अपने डिवीज़न के सफाई से मुतालिक बल्दी ओहदेदार अब्दुल रज़ाक को ज़रूरी हिदायत दी। शेख इब्राहिम, मोहम्मद इश्तियाक अहमद अहलियान मोहल्ला से ख्वाहिश की कि वो सफाई के कामों पर तवज्जो दहाने के लिए बल्दी ओहदेदारों से राब्ता बनाए रखे। डिप्टी मेयर ने तयक़्क़ुन दिया कि वो मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे, मोहल्ले को बदनज़मी और गंदगी से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। अहलियान मोहल्ले ने मोहम्मद इदरीस खान का शुक्रिया अदा किया। नाले से गंदे पानी की अदम निकासी, निज़ामाबाद बल्दिया की बर वक्त इन्हिदामी कार्रवाई। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से राष्ट्रपति रोड रूबरू दहली वाला स्वीट होम से गुजरने वाली नाली के बहाव में रुकावट और कचरे की अदम निकासी की वजह से अहम रोड पर गंदा नाली का पानी जमा होने से ओहदेदारों से इस मसले को हल करने की ख्वाहिश की, जिस पर आज शोबे हेल्थ निज़ामाबाद बल्दिया की जानिब से नाली की सफाई और नाली पर तामीर सीढ़ियों व चबूतरों को प्रोक्लीन की मदद से मुनहदिम किया गया। इस इक़दाम से नाले से मुतसिल दुकानदारों की तमाम दुकानों को बंद रखना पड़ा और इनके कारोबार मजदूद होकर रह गए। मुकामी अवाम की शिकायत और ताउन पर निज़ामाबाद बल्दिया की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करने से देरना मसला हल होता नजर आ रहा है।
निजामाबाद में कोरोना के 108 नए मुस्बित केसेस। निजामाबाद जिले में नए 108 कोरोना वायरस के मुस्बित केस दर्ज हुए हैं। महकमा तिब व सेहत के मुताबिक जिले में ताहाल मुस्बित केसों की तादाद 9,658 तक जा पहुंची है, जिनमें 5,198 एक्टिव केसें ताहाल 4,320 अफराद इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। अलावा मज़ीद ज़िले में कोरोना से ताहाल 140 अफराद की अमवात हुई है। ज़िले में कोरोना वायरस के असर में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बमशमुल सरकारी जनरल हॉस्पिटल में मुआयनों की अंजामदही पर नए केस मंजराम पर आ रहे हैं। सैकड़ों अफराद वबा से मुतासिर होने पर खौफ का माहौल पाया जाता है। ज़िले के शहरी देही इलाकों में भी रोज़ बरोज़ वबा के केस मंजराम पर आ रहे हैं। आवाम के बमशमुल खिदमात अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजमिन, कम सन बच्चे, ज़ईफ़ अफराद वबा की लपेट में हैं। अलामतों के ज़्यादा होने पर सरकारी दवाखानों में इलाज व मुआलजा किया जा रहा है, जबकि मामूली अलामतों वालों को होम आइसोलेशन में रख कर इलाज किया जा रहा है। 80% अफराद ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में ज़ेर इलाज है, बकाया दवाखानों में शरीक हैं। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में मुस्बित मरीजों के लिए हर तरह की खिदमात फराहम करने का सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने इजहार किया। न्यू केक्स एंड बैग्स बेकरी शोरूम का मेयर नीतू किरण डिप्टी मेयर के हाथों शानदार इफ्तिताह। गुज़श्ता कई सालों से शहर के अवाम की खिदमत में आला मियारी व लजीज जायकेदार बेकरी अशिया पेश करती आ रही केक्स एंड बैग्स बेकरी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अब एक और शाख न्यू केक्स एंड बैग्स बेकरी शोरूम का आज शहर के बोधन रोड पर रूबरू चारवी पेट्रोल पंप निज़ामाबाद शानदार इफ्तिताह अमल में आया। मेयर नीतू किरण निज़ामाबाद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर निज़ामाबाद ने रिबन व केक काट कर बेकरी का शानदार आगाज़ किया। इफ्तिताही तकरीब में एम राजेंद्र रेड्डी, एडवोकेट मेंबर हर काउंसिल ऑफ तेलंगाना व सदर तेलंगाना स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन डी शेखर कायद टीआरएस, शकील अहमद फाजिल फ्लो लीडर व सदर टाउन मजलिस मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद नसीर, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद शहबाज अहमद कोऑप्शन मेंबर के अलावा दीगर सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन व नौजवानों ने शिरकत की। सैयद लईक अलील, मारूफ गोरे भाई, नईम शेख, मोइन शेख, सैयद उमर, फ़हीम शेख ने मेयर नीतू किरण डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल, एजाज हुसैन इंचार्ज कॉरपोरेटर व दीगर मेहमानों को गुलदस्ता पेश करते हुए शालपोशी की। नईम शेख ने बताया कि न्यू केक्स एंड बैग्स बेकरी शोरूम पर पिज़्ज़ा, बर्गर, केक्स, स्पेशल बर्थडे केक और मैरिज केक, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेकरी की तमाम अशिया रोजाना सुबह ता रात देर गए तक दस्तियाब रहेंगी। शादी हो या सालगिरह, कोई तकरीब व आइसक्रीम के लिए न्यू केक्स एंड बैग्स बेकरी शोरूम पर ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा जायके को अहमियत देने वाले बाज़ हज़रात की खिदमत के लिए बेकरी अशिया इतनी लजीज और मियारी है कि न्यू केक्स एंड बैग्स बेकरी शोरूम आने वाला गाहक हमेशा के लिए हमारा मुस्तकिल गाहक बन जाएगा। नईम शेख ने अवामुन्नास से न्यू केक्स एंड बैग्स बेकरी शोरूम से इस्तिफादे की ख्वाहिश की। ये अभी 4 भाई के सामने बोधन रोड न्यू केक्स एंड बैग्स का आज इब्तिदा हुआ है। अभी ये बेकरी की खासियत ये है कि हर टाइप का आपको केक मिलेगा, जैसा कि कूल केक, चॉकलेट केक, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, हर और स्पेशली होम डिलीवरी अवेलेबल है। और शादी के लिए नान और क्या आइसक्रीम्स, हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसीलिए आवाम से गुजारिश है कि यहाँ से आप जितना चाहे उतना अपने अपने जायके का मज़ा ले और यहाँ पे एक बार आके विज़िट करें। निज़ाम सागर किनाल में आबी ज़खायर के तेज़ बहाव की वजह से इनफ्लो में इजाफा होने का इंकशाफ किया। रियासती वज़ीर आबपाशी दत्तात्रेय ने कहा कि निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में पानी के तेज़ बहाव की वजह से इनफ्लो में इजाफा होने का इजहार करते हुए कहा कि निज़ाम सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1405.00 फीट और 17.80 TMC की वजह जुमला मिक़दार है। बरोज़े जुमे के साफ पहर तक 1390.25 फीट और 4.14 TMC पानी मौजूद। AE
राज कमल ने कहा कि प्रोजेक्ट में 8,512 क्यूसेक्स पानी दाखिल होने के साथ कुलस नाला प्रोजेक्ट में फिलहाल 458 मीटर 1.23 टीएमसी आबी ज़खायर मौजूद होने का इंकशाफ करते हुए ऊपरी इलाकों से 6,855 क्यूसेक्स इनफ्लो प्रोजेक्ट में दाखिल होने से 5 गेट खोलकर पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। निजाम सागर प्रोजेक्ट को ऊपरी इलाकों के सिंगूर प्रोजेक्ट में कर्नाटक महाराष्ट्र के इलाकों से जबरदस्त इनफ्लो आने से प्रोजेक्ट में 52,284 क्यूसेक्स दाखिल हुआ है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 523.600 मीटर 29.917 टीएमसी के बरखिलाफ मौजूदा सतह 519.350 मीटर 13.027 टीएमसी का पानी का जखीरा मौजूद है। IPL 13 का आज से आगाज। तवील इंतजार के बाद हफ्ते को मुत्तहिदा अरब इमारात में खेले जाने वाले 13वीं IPL में स्टार क्रिकेटर्स एक्शन में होंगे। रोहित शर्मा की क़ियादत वाले मुंबई इंडियंस का इफ्तिताही मैच में महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ मुकाबला हो रहा है। कोविड-19 की वबा के पेश नज़र इस टूर्नामेंट को UAE मुंतकिल किया गया है, लेकिन ये सिर्फ टीवी का टूर्नामेंट बन गया है। तमाम 60 मैच 3 मुकामात पर अबू धाबी, शारजा और दुबई में खेले जाएंगे। तमाम टीम्स एक गैर जानिबदार मुकाम पर अपने जौहर दिखाने के लिए UAE पहुंच चुकी है। मुंतज़मीन में मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए हैं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। यह टूर्नामेंट 53 दिनों तक खेला जाएगा, जो तमाम टीमों के लिए एक मुनफरिद और अनोखा तजुर्बा होगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का अदखाल 19 अक्टूबर आखिरी तारीख। 31 अक्टूबर से मुश्तरका इंट्रेंस टेस्ट का आगाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी। तेलंगाना स्टेट काउंसिल बराए आला तालीम ने रियासत में मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन वगैरह 46 मुख्तलिफ मज़ामिन, 4 PG डिप्लोमा कोर्स और 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के 4 कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानात का अलमिया जारी किया है, जिसके मुताबिक 18 सितंबर से दरख्वास्तें कबूल की जा रही है। दरख्वास्त कबूल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। 500 रुपये जुर्माने के साथ 26 अक्टूबर और 2,000 रुपये जुर्माने के साथ 29 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 31 अक्टूबर को ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत PG कॉमन एंट्रेंस इम्तिहान मुनक्किद होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, पलमुरु यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सतवाहना यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के तमाम मुलाहिका कॉलेजेस में तालीमी साल 2020-21 के तहत PG कोर्स MA, MSc, MCom, मास्टर लाइब्रेरी साइंस PG डिप्लोमा कोर्सेस और 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स MA, MSc, MBA के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। उम्मीदवारों को चाहिए कि वो वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर के ज़रिए होगा। एंट्रेंस टेस्ट तेलंगाना के साबिक़ा 10 अज़ला में 25 मराकज़ पर मुनक़िद होगा। तकरीबन 30,000 टेस्ट के लिए CPJET 2020 के ज़रिए दाखिला होगा। इसके लिए PG एंट्रेंस टेस्ट में 1 लाख से ज़्यादा तलबा शिरकत करेंगे। तेलंगाना स्टेट काउंसिल बराए आला तालीम की जानिब से CPJET 2020 की जिम्मेदारी उस्मानिया यूनिवर्सिटी को दी गई है। प्रोफेसर N किशन CPJET 2020 के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। साल गुज़श्ता भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ही जिम्मेदारी दी गई थी। ऑनलाइन जमातों का आगाज, मगर तुलबा किताबों के मुंतज़िर 15 दिन हो चुके, फिर भी किताबें अदम सरबराह। कोरोना वबा के सबब आज तक कॉलेजेस में तालीम का आगाज ना हो सका, जिस पर हुकूमत ने तालीमी साल को ज़ाय होने से बचाने के लिए ऑनलाइन जमातों का आगाज़ 1 सितंबर से कर दिया है। लेकिन अफसोस कि आज तुलबा किताबों से महरूम ही हैं।
جس سے انٹر کی آن لائن تعلیم برائے نام صرف سماعت کی جا رہی ہے۔ کتابوں کی عدم سربراہ پر سبق کو مکمل طریقے سے طلباء سمجھنے سے قاصر ہے۔ حکومت کے پاس جون سے سپٹمبر تک کا اتنا طویل وقت تھا، پھر بھی نصابی کتابوں کا فوری طور پر انتظام نہ ہونا کسی تعجب سے کم نہیں۔ ضلع بھر میں 16 گورنمنٹ جونیئر کالجز سے اور ان میں سے سال دوم انٹر کی 3053 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ان تمام کو حکومت نصابی کتب سربراہ کرنا ہے۔ آن لائن جماعتوں کا آغاز ہو کر بھی 15 دنوں کا طویل وقت گزر رہا ہے، پھر طلباء ٹی وی اور فون کے اسکرین سے ہی تعلیم کا مواد حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھوں میں کتابیں بھی ہو تو حصول تعلیم کی مزید راہ ہموار رہے گی۔ اولیاء طلباء حکومت و ذمہ داران کو صرف گراں توجہ مبذول کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ کورونا کے غیر معمولی پھیلنے کے بعد تعلیم اس کا منفی اثر اس قدر رہا کہ کئی طلباء کا روشن مستقبل تاریک و مشکوک ہو کر رہ گیا۔ ایسے میں آن لائن طرز سے تعلیم کا فیصلہ 100% معیاری و کامیاب تو نہیں، لیکن حالات کے پیش نظر کچھ حد تک ٹھیک تو ہے، اور اس کے لیے کتابوں کو فوری سربراہ کرتے ہوئے ذوق تعلیم میں اضافہ کیا جائے۔ طلباء کو بے چینی سے اس کا انتظار بھی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کے 2043 نئے کیسز اور 11 اموات۔ تلنگانہ میں کورونا کے 2043 نئے کیسز منظر عام پر آئے اور 11 اموات واقع ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت نے چہارشنبہ اور جمعرات کی تفصیلات پر مشتمل ہیلتھ بلیٹن جاری کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 1802 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ ریاست میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 1,66,046 ہے، جبکہ اموات بڑھ کر 1,016 ہو چکی ہیں۔ ریاست میں ایکٹیو مریضوں کی تعداد 30,673 ہے، جن میں سے 24,081 ہوم آئسولیشن کے تحت زیر علاج ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 50,634 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 1,039 کا نتیجہ آنا باقی ہے۔ ریاست میں ابھی تک 23,79,950 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ گریٹر حیدرآباد میں 314 نئے کیسز منظر عام پر آئے، جبکہ رنگا ریڈی میں مریضوں کی تعداد 174 درج کی گئی۔ اضلاع میں کوتاگوڑیم 49، جگتیال میں 42، کاماریڈی 31، کریم نگر 114، کھمم 84، محبوب آباد 74، ملکاجگیری 144، ناگر کرنول 32، نلگونڈا 131، نظام آباد 65، پیداپلی 78، سرسیلا 46، سنگاریڈی 71، سڈی پیٹ 121، سوریہ پیٹ 51، ورنگل رورل 33، ورنگل اربن 108 اور بھنگیر میں 45 نئے کیسز درج کیے گئے۔ گلوبل سمارٹ سٹی انڈیکس میں حیدرآباد 85ویں مقام پر، گزشتہ کی بنسبت ملک کے دیگر شہروں دہلی، ممبئی اور بنگلور کا بھی مقام گھٹا۔ گلوبل سمارٹ سٹی انڈیکس میں تاریخی شہر حیدرآباد کو 85واں مقام حاصل ہوا ہے۔ اس انڈیکس میں ملک کے اہم شہروں بمشمول حیدرآباد، نئی دہلی، ممبئی اور بنگلور کے رینکس گھٹے ہیں۔ سنگاپور یونیورسٹی فار ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن SUTD کے اشتراک سے دی انسٹیٹیوٹ فار مینجمنٹ ڈیولپمنٹ IMD نے سال 2020 سمارٹ سٹی انڈیکس کی اجرائی عمل میں لائی ہے، جس میں حیدرآباد کا مقام گھٹ کر 85 تک پہنچ گیا ہے۔ گزشتہ شہر حیدرآباد کو 66واں مقام حاصل ہوا تھا۔ نئی دہلی کو جاریہ سال 86واں مقام حاصل ہوا تھا، جس کا گزشتہ سال 68واں مقام تھا۔ ممبئی کو جاریہ سال 93واں مقام حاصل ہوا، جبکہ گزشتہ سال 78ویں مقام پر تھا۔ بنگلور کو جاریہ سال 95واں مقام حاصل ہوا ہے، جبکہ گزشتہ سال 79ویں مقام پر تھا۔ GHMC کے انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ رائے دہی کا تناسب بڑھانے کے لیے آن لائن ووٹنگ کا تجربہ کرنے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر پارتھا سارتھی پارتھا سارتھی نے بتایا کہ GHMC کے انتخابات مقررہ وقت پر انعقاد کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ امیدواروں کے پرچہ نامزدگیوں کے ادخال سے رائے دہندوں کو حق رائے دہی سے استفادہ کرنے تک
वोटिंग सिस्टम को बड़ी हद तक ऑनलाइन में दस्तयाब रखने की कोशिश की जा रही है। इस अमल से न सिर्फ राय दही का तनासुब बढ़ेगा बल्कि जो भी इंतखाबी दुश्वारियां हैं वो भी बड़ी हद तक हल होंगी। इसके लिए GHMC के मौजूदा इंतखाबात को तजुर्बे के तौर पर आजमाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के पेश नज़र रियासत में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन बिहार असम्बली इंतखाबात के लिए जो रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं, इसकी बिना पर GHMC के इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीदवारों का क्रिमिनल रिकॉर्ड, आमदनी, असासाजात, तालीमी काबिलियत वगैरह भी ऑनलाइन में दस्तयाब रखा जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गुज़िश्ता GHMC के इंतखाबात में सिर्फ 45.29% राय दही रिकॉर्ड हुई थी। इस मरतबा ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में राय दही का तनासुब बढ़ाने के लिए ई-वोटिंग निज़ाम मुतारुफ कराने के लिए संजीदगी से गौर किया जा रहा है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी से उर्दू मुसन्निफीन को माली इयानत। डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने बताया कि एकेडमी हाजा से उर्दू मुसन्निफीन की तख्लियात की तबाद के लिए जुज़वी माली इयानत बराए साल 2019 को मंजूरी दी है और मंजूरा मसूदात के मुसन्निफीन को मंजूरा रकम इनके बैंक अकाउंट्स में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जा रही है। TRS पार्टी सदर भूमेश्वर रेड्डी ने मुप्काल मंडल के मुकाम पर वाक़े TRS पार्टी के दफ्तर में CM रिलीफ फंड के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। TRS पार्टी मंडल के सदर मुस्का भूमेश्वर रेड्डी ने बरोज़ी हफ्ते को मुप्काल मंडल के मुकाम पर वाक़ई TRS पार्टी के दफ्तर में मुकामी MPP सामा पद्मा, ZPTC मेंबर बदम नरसवा के हमरा दिगर मौसाद से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाने पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। इसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने दौरे हुक्मरानी में इलाका तेलंगाना में तरक्की के लिए वो कर दिखाया है जो साबिक़ा हुकूमतों ने अपने तवील दौरे हुकूमत में नहीं कर सके। हुकूमत की फ़ाल कारकर्दगी का नतीजा है। आज तेलंगाना तरक्की याफ्ता रियासतों में सेर फहरिस्त है। इन्होंने कहा कि CM रिलीफ फंड के तहत मौजूदा हुकूमत गुर्बत के सबब इलाज करने से कासिर अफराद के इलाज व मुआलजे के अखराजात की अदायगी के लिए हर मुमकिना मरातों की फ्राहमी की जा रही है। इसी तरह से हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा CM रिलीफ फंड गरीबों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक अनमोल तोहफ़ा साबित होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में पार्टी सीनियर कायदीन सामा वेंकट रेड्डी, रैतु सामन्वय समिति के सदर नागमपेट मुत्तेन्ना, MPTC संगम मंडल के सदर जोपी वेंकटराज, मंडल कोऑप्शन मेंबर और पार्टी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। DRDA PD श्रीनिवास ने इरगटला मंडल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। जिला निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली इरगटला मंडल में दोमचंदा मंडल के मुकाम पर मौजा इरगटला में ज़िला कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक DRDA PD श्रीनिवास ने बरोज़े जुमे को मौज़ात का मुशाहिदा करके पल्ले प्रगति, हरितहरम, माहौल की साफ सफाई, पल्ले प्रकृति, जंगलात, पार्किंग के मुकामात का पैदल दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने डंपिंग यार्ड, वाईकुंठधामम, पार्किंग, बागात के मुकामात, पल्ले प्रकृति, हरितहरम, शजरकारी के तहत लगाए गए पौधों का मुआयना कर जारी तरक्याती कामों का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए कहा कि हरितहरम के तहत लगाए गए पौधों के खुश्क होने पर इनकी जगह पर दूसरे पौधे लगाकर बेहतर निगहदाश्त करने के लिए कहा। इसी तरह रैतु वेदिका भवन के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए कहते हुए तामीरी कामों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। इस मौके पर इनके साथ सरपंच लावनिया, MPP ZPTC राजेश्वर, तल्ला रामपुर सोसाइटी चेयरमैन श्रीनिवास, नायब सरपंच अंजయ్య, MPDO राजेशम,
तहसीलदार सुरेश, APO वेंकटेश व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी पर मंजूर करदा CM रिलीफ फंड्स चेक्स की तकसीम। दरपल्ली ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन के हाथों इस्तीफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई गई। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की जानिब से हल्के में दीगर अफराद की नासाज सेहत की वजह से इलाज न करने वाले अफराद को इलाज व मुआलजे के लिए CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाए जाने का ZPTC मेंबर बाजरेड्डी गोवर्धन ने इजहार करते हुए इन्होंने CM रिलीफ फंड के तहत इस्तीफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई, जिसकी फहरिस्त कुछ इस तरह से है। सिरकुंडा मंडल मौजा रावटला से ताल्लुक़ रखने वाले लता को 28,000 रुपये, लता को 28,000 रुपये। डिशपल्ली मंडल मौजा कमलापुर लता को 20,000 रुपये का चेक हवाले करते हुए मौजा धर्माराम के साइलों को 9,500 रुपये का चेक दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद गुर्बत के सबब हॉस्पिटल में इलाज ना करने की वजह से फौत होने से रियासती हुकूमत ने इन गरीब अफराद को CM रिलीफ फंड के तहत मदद करते हुए इनकी कीमती ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ करने पर इस्तीफादा कुनिंदगान ने वज़ीर आला KCR, निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन और ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन का शुक्रिया अदा किया। कोविड-19 में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स व स्टाफ नर्सेस के अलावा आशा वर्कर्स की MA हलीम की जानिब से तहनीत। निज़ामाबाद अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली के डॉक्टर्स, नर्सेस, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, असिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर, हेल्थ सुपरवाइजर्स की अक़लियती कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट MA हलीम ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी की जानिब से कोविड के इस कहर में भी अपनी बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर इनके तहे दिल से गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और इनकी खिदमात को सराहा गया। जिन लोगों की गुलपोशी की गई जिनमें काबिल मुबारकबाद प्रवीण, लक्ष्मी, अनुषा, अतिया, शहनाज, खतीजा, हुसैन, फ़हीम, फौजिया, ज़ुबैर, कौसर, शाहीन और फ़ातिमा, अस्मा, सायरा, यूसुफ, सलीम, बेग साहब, आरिफ, मंजूर अलीम, सरदार, गगन सिंह व दिगर की गुलपोशी की गई। इस मौके पर MA हलीम ने कांग्रेस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आशा वर्कर्स, डॉक्टर्स व स्टाफ व दिगर मुलाजिमीन को कोविड के इस कहर में खिदमात अंजाम देने पर उन्हें इजाफी रकम दिया जाए और साथ ही हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजिमीन और वजीफ़ेयाब को PRC और DA दिया जाए और मुख्तलिफ महकमाजात में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और हेल्थ डिपार्टमेंट के अलावा दीगर महकमाजात में भर्ती करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना के अवाम को हर घर में एक अफराद को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। कई सरकारी महकमे में खाली पड़ी जायदादों पर जल्द से जल्द तक़र्रुरात की अशद ज़रूरत है। तक़र्रुरात ना होने की वजह से कई नौजवान की उम्रें गुजर जा रही हैं। इसके अलावा कई कॉन्ट्रैक्ट बेस व आउटसोर्सिंग पर करने वालों की भी हद उम्र से तजावीज़ की जा रही है। इन लोगों को भी परमानेंट किया जाए। इस तहनीती तकरीब में सादुल्ला CE और अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली के अलावा डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेस व दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली शकील आमिर से ACP रामाराव की मुलाकात। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर से आज इनकी रहायश गाह वाक़े आजनपल्ली बोधन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रामाराव ने रुकन असम्बली शकील आमिर से मुलाकात करते हुए बोधन में नज़्म व नस्क़ की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर राकेश और दीगर मौजूद थे। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमात व रियासती हुकूमत की मुनफरिद स्कीमात से मुतासिर होकर कांग्रेस पार्टी कायद कोरवा जीवन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की हरकियाती खिदमात से और रियासती हुकूमत की मुनफरिद स्कीमात से मुतासिर होकर हैदराबाद में वाक़ई रहायशगाह में मुक़ीम आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले कोरवा जीवन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इनके साथ ही दीगर TRS के अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिसमें MPP नरसैया मचरला के मौजा सरपंच गंजी नरसैया, नायब सरपंच गंगा रेड्डी,
देही तरक्की कमेटी के मेंबरान मौजूद थे। इसी तरह से मागलूर के इलाकों में मेंढे व बकरियों के पालने वाले सोसाइटी सहकारा संगम के सदर ने रुकन असेंबली आरमूर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात करके हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से तफसीलात हासिल करते हुए मौजा रामाचंद्रपल्ली की तरक्की के लिए फंड मंजूर करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मागलूर आरमूर नंदीपेट मंडलों के गोल्ला कुर्मा संगम के सदर राजन्ना नरसैया एड़पल्ली अब्दुल्ला राजन्ना बाबूराव सुरेश व दीगर ने शिरकत की। डिप्टी तहसीलदार को तरक्की देने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डिप्टी तहसीलदार को तरक्की देने के लिए सीनियरिटीज़ की फहरिस्त तैयार करते हुए जोन नंबर 5 में 152 अफराद और 6वीं जोन के तहत 186 अफराद के रहने पर इनकी सालाना फहरिस्त को CCLA की जानिब से तलब करने की इतला मौसूल हुई है। इसी तरह से कलेक्टर की जानिब से डिप्टी तहसीलदार के रिमार्क्स से ताल्लुक़ रखने वाली फहरिस्त को हासिल करने के लिए कहा गया। इसी तरह से सिमिलरिटी फहरिस्त पर 3 यौम के अंदर एतराज़ दाखिल करने का मौका दिया गया। हुकूमत नए रेवेन्यू कानून को रोबे अमल लाने के मकसद के तहत डिप्टी तहसीलदार को तरक्की देने का इंकशाफ किया गया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हाथों बालकोंडा में BT रोड की तामीर का संगे बुनियाद। रियासत में 22,000 करोड़ रुपए की लागत से तेलंगाना में बरक़ी मसाइल की यकसवी। TRS हुकूमत मरकज के नए बरक़ी बिल के खिलाफ। TRS हुकूमत की तरक्याती कामों से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों TRS में की शमूलियत। बोधन प्रेस क्लब के लिए 30 लाख व बोधन के सहाफियों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने किया वादा। निजामाबाद में गैर मजाज तामीरात के खिलाफ बल्दिया की इन्हेदामी कार्रवाई। बोधन रोड पर ज़ेर तामीर इमारत का जुज़वी इन्हेदाम। 150 गैर मजाज तामीरात बल्दिया के निशाने पर। रियासत में डिप्टी तहसीलदार के प्रमोशन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। आन करीब जियो जारी होने के इम्कानात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।